नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। क्या आज के नए युग में भी कोई नेता ऐसा होगा जिसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहने के बाद भी अपने जीवन में कोई धन नहीं कमाया हो और अपना जीवन एक साधारण इंसान की तरह गुजर बसर कर रहे हो? आपको ऐसा सुनने के बाद हैरानी जरूर होगी, मगर ये सच है। 203 विधानसभा क्षेत्र दिव्यापुर के ग्राम पंचायत रामपुर बिहारी के रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री अत्तर सिंह नायक जी हैं, जो राज्य मंत्री के पद पर रहने के बाद भी अपना जीवन एक आम आदमी की तरह गुजार रहे हैं। समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रहने के बाद आज भी उनकी स्थिति ठीक उसी तरह है जैसे एक आम आदमी की होती है। आज भी उनके घर में मिट्टी का चूल्हा जलता है, जो इस जमाने में बहुत कम देखने को मिलता है। राज्य मंत्री रहने के बाद भी उनके पास एक कार तो दूर की बात, मोटरसाइकिल भी नहीं है। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस शख्सियत से जो अपना जीवन समाजवादी पार्टी को कुर्बान कर लोगों की आज भी सेवा कर जहां हम दर्शकों को ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होने के बाद भी साधारण जीवन व्यतीत किया है। आज भी उनकी स्थिति जस के तस है और आज भी वो एक आम आदमी के तरीके से अपना जीवन साधारण रूप से व्यतीत कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए आप भी देखें वो शख्सियत कौन है। स्वागत है आपका लाइव इंडिया टीवी में। आप बताएं दर्शकों को, आपने अपने राजनीतिक कैरियर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बने रहे आप, उसके बावजूद भी आपने साधारण जीवन व्यतीत किया। आपकी स्थिति जस के तस बनी हुई है आज भी। इस पूरी राजनीतिक कैरियर में आपके पीछे ऐसी क्या कारण रहा जो आप आज भी अपना जीवन साधारण व्यक्ति के रूप में व्यतीत कर रहे हैं? लाइव इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो हमारे जीवन के बारे में या कार्यशैली के बारे में आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं मंत्री रहे उस समय का आज का कार्यकाल ठीक मेरा उसी तरह रहा जैसे पहले थे, जैसे मैं आज हूँ। और आज न मैंने जीवन में कतई भ्रष्टाचार किया, न मैंने बेईमानी से कोई धन कमाया। इसलिए हम जैसे पहले थे ठीक उसी तरह से आज भी अपनी स्थिति पर बरकरार हैं। आज तक पूरे राजनीतिक कैरियर में प्रधान रहे 3 बार, कई जगह पदों पर रहे। इतना सब पूरा जीवन काल करते हुए भी आज तक हमारे किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे खिलाफ आज तक पूरे थाने या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्लिप भी नहीं हो गई। क्या कुछ कारण रहा कि आप राजनीतिक कैरियर में रहने के बावजूद भी, मंत्री पद के में रहने के बावजूद भी कोई तरक्की नहीं कर पाए? इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा? अब तरक्की ना कर पाना, एक किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार न करना, सादगी जीवन में जीना, सच्ची ईमानदारी से अपने कार्य को करना, यही मेन कारण रहा। जैसा पहले था ठीक उसी तरह जब हम लाल बत्ती पर चला करते थे तो रास्ते में लोग शीशा बंद करके चलते थे। मैंने कभी शीशा बंद नहीं किया। मैं तो सेवक के रूप में पूरे सब लोगों का सेवा किया और आज भी उसी स्थिति में मैं पूर्णतया सेवा कर रहा हूँ। कहीं कोई नहीं, साधारण तरीके से, ना किसी तरह का कोई भय, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कार्य अपने कार्यकाल में किए नहीं जो भय नाम के मेरे अंदर कोई चीज़ हो, और ना मैंने किसी तरह से गलत तरीके से धन कमाया। मैं तो अपना बिल्कुल सच्ची ईमानदारी, राजनीतिक कैरियर में सही पूछा जाए तो मैं अपनी 2 एकड़ ज़मीन और बेच डाली। मैंने उसका आपको मालूम नहीं होगा, 2 एकड़ ज़मीन बेच के मैंने राजनीति की सेवा की। कितनी गरीब कन्याओं की शादी करवाने में मैंने किया, क्योंकि गरीब कन्याओं की बेचारी शादी होती थी तो कहो बेचारे मुझे बैंड ही ना हो, तो मेरे दिल में थोड़ा एक अंदर से आया कि इन बच्चियों की दिल में थोड़ा ठेस जाती होगी। फिर उन बच्चियों को मैंने ऐसा नहीं, मूविंग स्टेज पर उनका जयमाला डलवाई, उनके जो बारात में आए उनको रथों से लेके आए। कहीं उनके दिमाग में कहीं इस तरह का हीन भावना न जाए। केवल मेरे दिल में ये रहा कि उनकी भी भावनाओं
मैंने कम सैकड़ों कन्याओं का अपने तन मन धन से उनका सहयोग करके शादी आपने जो कन्याओं का विवाह समारोह शादी समारोह करवाया है वो क्या राजनीतिक कैरियर में करवाया या उसके बाद भी आपने ये सब करवाया? नहीं, उसके बाद भी केवल ये कोरोना तरह का जो मामला चल रहा है हमारे प्रदेश में, देश में, इसकी वजह से रुक गया। नहीं, मेरा कार्यक्रम तो हमेशा चलता है। भले ही मैं कहीं से मांग के चंदा बतौर ला के, हम पर नहीं है, ला के हमका सहयोग करके उनकी कन्याओं का शादी करवाना ही मेरा एक लक्ष्य है। राजनीतिक कैरियर की एक शुरुआत होती है। आप समाजवादी पार्टी में आने से पहले भी बता रहे हैं कि प्रधान बने रहे, उसके बाद आपने किस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? आपका कैरियर, राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? राजनीतिक कैरियर तो मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही रहा। यहाँ पर एक पहले भारतीय क्रांति दल चला करता था, उसी समय स्टूडेंट लाइफ से हमें एक नशा सा था, उनके साथ में स्टूडेंट लाइफ में भी उसके साथ रहते थे। इस बात पढ़ने के बाद में फिर उसके कई दल बने, कभी जनता दल हुआ, कहीं जनता पार्टी हुई, कहीं फिर ये बाद में समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी का जिस दिन गठन हुआ था लखनऊ में, हम वहीं थे, हमारे सामने सब ये गठन हुआ। मैंने आज तक इस पार्टी के अलावा कहीं भी कोई दूसरी पार्टी, क्योंकि इसके सिद्धांत सबको लेके चलने का, क्योंकि इस पार्टी में रहने का मतलब ये थोड़ी कि कोई इसमें कोई निजी स्वार्थ हो। केवल मात्र ये रहा कि ये इसमें हर व्यक्तियों के, हर तरह के लोगों की पहुँच है, देख रेख है, इसमें कहीं भाईचारापन है, कहीं भेदभाव नहीं है, इसमें कहीं धर्म की कोई बात नहीं है, कहीं तो कोई मंदिर मस्जिद की बात करते, कोई कहीं कुछ किसी तरह की बात करते। इसमें केवल विकास के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती है। इसी सिद्धांत के अलावा, इसी सिद्धांत के कारण मैं इसी पार्टी में हूँ और इसी पार्टी में बना रहूँगा। लोग मंत्री बनने के बाद, मंत्री तो बहुत दूर की बात है, एक साधारण कार्यकर्ता बनने के बाद काफ़ी डेवलप करते हैं, धन कमाते हैं, गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, बंगले होते हैं। आपके पास क्या कुछ आपने राजनीति में रहने के बाद क्या कुछ किया आपने? देखो, मैंने तो कुछ जीवन में कुछ नहीं किया, सेवा के अलावा कुछ नहीं किया। लोगों का प्यार मुझे मिला। मुझे आज भी क्षेत्र के समस्त लोग और पूरे, आपने देखा होगा कि राजनीति में आने के बाद कहीं ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन पर कहीं ना कहीं मुकदमे ना हो, बहुत कम ना होगा। थोड़ा बहुत लाठीचार्ज का, कुछ का, किसी आज तक जीवन में पहले सबसे बड़ी तो यही उपलब्धि है कि किसी तरह से हम पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है। मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी थाने में नहीं है। दूसरी बात, जब हम प्रधान रहे तो यहाँ मैंने उस तरह की सेवा की, अपने पूरे ग्राम पंचायत में किसी तरह के मुकदमा नहीं होने दी, उनको बैठा कर प्रेम से हर प्रकार से यही निपटारा किया। और मैंने, हमारे साथ में तमाम ग्राम पंचायत के लोग बैठे हैं, वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम अपनी उसकी बात कर रहे हैं। किसी तरह के किसी भाईचारापन कहीं मैंने अपना बरकरार रखा हर व्यक्ति से। और पैसे की बात करो, पैसे की ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ये चाहते थे, पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं, सेवा सबसे बड़ी चीज़ है, जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन। इसीलिए तो मैं आनंद से रहता हूँ बैठा हुआ। बहुत से तो मंत्री शैडो 4-4, 6-6 भय के कारण भीतर बहुत छुपे रहते हैं। मैं तो जनता के बीच में पहले, जब मैं मंत्री बना, आपके बाद फपून में गए, वो आप बाल कटवा रहे थे तो पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया, और क्योंकि हमारी सुरक्षा में थे, तो मैंने कहा आप लोग परेशान मत हो। मैंने अपने जीवन में कोई दुश्मन पैदा नहीं किया, ना मुझे भय है। यहाँ सब पब्लिक हमारी प्रेम हमें करती है, वो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखती है, लेकिन मुझसे सब प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार से इतने प्रभावित हैं, किसी तरह हमसे कोई गुरेज नहीं मानते। आजकल की चुनावी राजनीति में सबसे पहले मंदिर मस्जिद मुद्दा आता है। जी। ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में किस हद तक काम करेगा, क्या कहेंगे? ये मंदिर मस्जिद मुद्दा तो समाप्त हो गया। जैसे कब मंदिर मस्जिद में एक बार बह गए थे कुछ लोग, हमारे भाई लोग, मंदिर मस्जिद के मुद्दे में। ये आजकल सब शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मंदिर मस्जिद न तो खाने का साधन है, ना हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का साधन है। इस समय तो सब विकास का, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इससे लोग उस प्रभावित होकर वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को तो केवल विकास के नाम पर वोट मिलता है, और विकास की लड़ाई वो हमेशा लड़ते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता। इसीलिए समाजवादी पार्टी, पिछले बार जो थोड़ी कमी रही, थोड़े लोग बहक गए, हवा में चले गए, भूल में चले गए, वो अब की बार नहीं होना है। पूरे तरीके से प्रदेश में पूरी तरह से इस तरह की हवा है कि आपको
कोई कुछ आपके साथी लोग तो बहुत भी कुछ दिखाते हैं उल्टा सीधा, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये बंजारा समाज जो एक है हमारा समाज, गांव-गांव जाता है, पूरे प्रदेश का सर्वे उसके, क्योंकि बिजनेसमैन है तो इनको पूरा मालूम है, पूरे प्रदेश में हवा एकदम पूरी समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रही है। हाँ, आजकल एक बंजारा समुदाय के लोगों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, और उनका कहना ये है जब तक हमसे आके कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता बात नहीं करेगा तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हम मतदान करेंगे भी तो हम नोटा का बटन दबाएंगे, बल्कि किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो मांग है वो जायज मांग है। उन्होंने, क्योंकि इस नायक समाज को आज तक तमाम पार्टियां हैं, जबकि हमसे कम आबादी वाले लोग, हमसे जनसंख्या कम वाले लोग, वो विधायक बने बैठे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं और विधान परिषद में हैं, लोकसभा में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के नायक समाज के लोगों को, ये तो हमें नेताजी की कृपा रही, हमारे कार्यकाल पर कैसे प्रसन्न होके उन्होंने एक दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा दिया, इसके बाद में समाज को कहीं कुछ मिला नहीं। लेकिन उनसे हमने कहा है कि इस तरह जो आपने पहले जो कदम उठा रहे हो, ये कदम पहले चुनाव आचार संहिता के पहले उठाते, तो इसमें थोड़ा सुधार करिए। और हम भी उनके साथ हैं, लेकिन साथ इस तरह है, अब की बार पुनः आग्रह करते हैं उनसे कि इस कार्यक्रम में सब लोग मत करें, और आने वाले समय में यदि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सरकार आने पर अगर उसको नामित नहीं करती, उनको जगह नहीं देते, राजनीति में भागीदारी नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में आप लोग सब एकजुट होकर विधानसभा का बहिष्कार करें। आपको जो राज्य मंत्री मनोनीत किया गया था तो किस सन में किया गया था? ये 12 जुलाई 2006 को हमें नॉमिनेट किया गया था। और हमारे जो समाज के बारे में अभी जो बता रहे थे पूरा नहीं बता पाए। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश के नायक ग्रामों को कहीं डेरा, कहीं अड्डा, इनके आज तक कोई सरकार नाम नहीं दे पाई। बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि छोटे छोटे मजरे हैं जो राजस्व ग्राम में हैं, और नायक समाज की बड़ी बड़ी बस्तियां जिसको आज तक कोई सरकार नाम नहीं कर पाई। हमारा तो ये भी उनसे कहना है, सरकार से कोई भी सरकार आए, सरकार आने पर सबसे पहले नायकों के जो बड़ी बस्तियां हैं जो 300 आबादी से ऊपर हैं, उनको राजस्व गाँव का दर्जा देकर उनका नाम तो दें। वो तो आज भी अपने को ऐसा एहसास महसूस कर रहे हैं कि आज तक हमारे ग्रामों को नाम तक नहीं दे पाई कोई सरकार। 6 के बाद एक बार फिर सपा की सरकार बनी थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद आपको पार्टी द्वारा कोई पद नहीं मिला, क्या ये इसको पार्टी की तरफ से आपकी लिए अनदेखी कहेंगे, क्या कुछ रहा? हाँ, वैसे अनदेखी तो इसलिए कहेंगे कि कुछ हम उसको क्या कहें, उन्होंने पहले कहा था कभी आपको कर रहे, फिर ना जाने किन कारणों से हमको एडजस्ट नहीं कर पाई, है उनकी समस्या वो समझ, लेकिन वो स्वयं में एहसास कर रहे हैं कि ऐसा न करने से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ उनका। आज भी आपके समाजवादी पार्टी के लिए क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विचार हमारा ये है कि वो जो उनकी सोच है, क्योंकि इस तरह की माननीय जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी अच्छी सोच है, उन्होंने जैसे आज जो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, अरे कहीं भी विवाद होता है 100 नंबर लगाओ, हर पुलिस आ जाती है, तो देन उन्हीं की है। हमारी जो महिलाएं जो थी, बहुत गरीब घर की, जो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती थी, वो बेचारों के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, खास करके हमारे समाज के लोग तो बाहर प्रदेश में रहते थे, जब तक उनका प्रसव पीड़ा के समय में वो बुलाया करते थे, आ जाइए हमारी पैदावारी के समय आप मौके पर रहें भाई, व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन जब से ये गाड़ी 108 जो चल गई, और आने वाले समय में यदि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सरकार आने पर अगर उसको नामित नहीं करती, उनको जगह नहीं देते, राजनीति में भागीदारी नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में आप लोग सब एकजुट होकर विधानसभा का बहिष्कार करें। आपको जो राज्य मंत्री मनोनीत किया गया था तो किस सन में किया गया था? ये 12 जुलाई 2006 को हमें नॉमिनेट किया गया था। और हमारे जो समाज के बारे में अभी जो बता रहे थे पूरा नहीं बता पाए। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश के नायक ग्रामों को कहीं डेरा, कहीं अड्डा, इनके आज तक कोई सरकार नाम नहीं दे पाई। बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि छोटे छोटे मजरे हैं जो राजस्व ग्राम में हैं, और नायक समाज की बड़ी बड़ी बस्तियां जिसको आज तक कोई सरकार नाम नहीं कर पाई। हमारा तो ये भी उनसे कहना है,
सरकार से कोई भी सरकार आए, सरकार आने पर सबसे पहले नायकों के जो बड़ी बस्तियां हैं, जो 300 आबादी से ऊपर हैं, उनको राजस्व गांव का दर्जा देकर उनका नाम तो दें। वो तो आज भी अपने को ऐसा एहसास महसूस कर रहे हैं कि आज तक हमारे ग्रामों को नाम तक नहीं दे पाई कोई सरकार। 2006 के बाद एक बार फिर सपा की सरकार बनी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद आपको पार्टी द्वारा कोई पद नहीं मिला। क्या ये इसको पार्टी की तरफ से आपकी लिए अनदेखी कहेंगे, क्या कुछ रहा? हाँ, वैसे अनदेखी तो इसलिए कहेंगे कि कुछ हम उसको क्या कहें, उन्होंने पहले कहा था कभी आपको कर रहे, फिर ना जाने किन कारणों से हमको एडजस्ट नहीं कर पाई, उनकी समस्या वो समझ, लेकिन वो स्वयं में एहसास कर रहे हैं कि ऐसा न करने से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ उनका। आज भी आपके समाजवादी पार्टी के लिए क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विचार हमारा ये है कि वो जो उनकी सोच है, क्योंकि इस तरह की माननीय जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी अच्छी सोच है। उन्होंने जैसे आज जो कह रहे हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, अरे कहीं भी बवाल होता है 100 नंबर लगाओ, हर पुलिस आ जाती है, तो देन उन्हीं की है। हमारी जो महिलाएं जो थी, बहुत गरीब घर की, जो प्रसव पीड़ा से परेशान रहती थी, वो बेचारों के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होता था। खास करके हमारे समाज के लोग तो बाहर प्रदेश में रहते थे, जब तक उनका प्रसव पीड़ा के समय में वो बुलाया करते थे, आ जाइए, हमारी पैदावारी के समय आप मौके पर रहें, भाई व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन जब से ये गाड़ी 108 जो चल गई। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।